चुनाव आता है अध्यक्ष जी, तो विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं, जाति ध्रुवीकरण हावी होता है, इस पर क्या कहें? जाति ध्रुवीकरण अब नहीं चलेगा, अब जो है विकास पर ही चलेगा। और जाति ध्रुवीकरण दूर दूर तो कहीं नहीं है, ये भी जान लीजिए। कुछ लोग हैं, होता है अपना, जिसके इच्छा होता है कि नहीं हम इस तरफ रहें, लेकिन कोई जाति ध्रुवीकरण इस संसदीय क्षेत्र में आप नहीं है। देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। गर्मी का तपिश के साथ चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है और मुंगेर लोकसभा बिहार का हॉट सीट है और जदयू और राजद के बीच यह सीधा मुकाबला होना तय माना जा रहा है। एनडीए खेमे के जो प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनके चहेते, उनके समर्थक विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में कड़ी धूप में जा रहे हैं। और राजद के जो समर्थक हैं वो गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात को लेकर जनता के बीच कुमारी अनीता आंचल फैला रही है और वो कह रही है कि आंचल में जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन मुंगेर लोकसभा से इस बार कौन बनेगा सांसद, ये लोगों के जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लालटेन की लौ जलेगी या तीर चलेगा सरासर, ये आने वाला वक्त बता दे। ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं, जो अभी वर्तमान सांसद है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन, उनके खिलाफ लगातार बाहुबलियों की पत्नियां चुनौतियां देती रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी के आंधी में बाहुबली डॉन सूरजभान की पत्नी बीना देवी ने उन्हें परास्त किया था और मोदी के आंधी में सांसद ललन सिंह की पराजय हुआ था। फिर 2019 में बाहुबली डॉन और छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को सांसद ललन ने परास्त किया था। और फिर 2024 में बाहुबली माफिया डॉन अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता लगातार चुनौती और शिकस्त दे रही है और वो भी जनता के बीच में लगातार घूम रही है। अपार समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ है जदयू के जिला अध्यक्ष, ये लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। सांसद का दौरा तो इन दिनों अभी मुंगेर संसदीय मुंगेर विधानसभा क्षेत्र या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, यहाँ भी चला था। आप यहाँ देख सकते हैं जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं जदयू जिला अध्यक्ष रामानंद मंडल से जानता हूँ। अध्यक्ष जी, लगातार सांसद महोदय को बाहुबलियों की पत्नी से चुनौतियां मिल रही, विकास करेगा वही यहाँ का नेता बनेगा। तो हमारे आदरणीय ललन बाबू ने यहाँ विकास किए, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाए, बड़ा बड़ा काम किए हैं। आज तो वो आए हैं लड़ने के लिए। लड़िए, चुनाव प्रजातंत्र में स्वतंत्र है, लड़ने में किसी को कोई नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से बोलते उस प्रकार के कोई, अगले बार 2014 का आप उदाहरण दिए कि बीना देवी जी आई थी, लड़े। जनता का सबसे निर्णय लेता है जनता, और जनता यहाँ का समझ गया है, यहाँ की नहीं पूरे बिहार में, कि अगर कोई काम करेगा तो एनडीए की सरकार करेगी। कारण कि ऊपर में केंद्र सरकार, नीचे में बिहार सरकार। आज केंद्र सरकार भी काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार को आज सजाए हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं? हर वर्ग समुदाय के लिए, कोई व्यक्ति विशेष जाति के लिए नहीं। और यहाँ कोई आकर के जात पात ऐसा नहीं चलता, जात पात से कोई समाज नहीं चलता है, ना कोई विकास होती है। हाँ, जो विकास करता है उसके लिए जनता सदैव तत्पर और खड़ा उतरता है, और खड़ा उतरने का काम इस बार यहाँ की जनता फिर से करेगी। हमारे निवर्तमान सांसद आदरणीय ललन बाबू हैं। आगे 20 तारीख का उनका नॉमिनेशन नामांकन है मुंगेर में। यहाँ की जनता में इतना उल्लास और उत्साह है, वो आपको देखने के मिल रहा है। और हम लोग क्षेत्र जाते हैं, सब साफ जनता को कहना है कि जो विकास करेगा वही हमारा नेता बनेगा। तो विकास जो आज ललन बाबू ने इस जिले के लिए, हम तो अभी लखीसराय जिला की बात करेंगे, मुंगेर जिला अलग है, पटना बार अलग है, लेकिन लखीसराय जिला में जो ललन बाबू ने काम किया, आज आप लोग भी जान रहे। एक बार विपक्षी भी उसको नहीं कह सकता है कि काम नहीं किए, लेकिन दूसरे तरह का अफवाह फैलाना चाहता है। तो हम अपील करेंगे सभी से कि इस तरह का अफवाह में ना फंसे। जो विकास करे और विकास करते आ रहा है उनको अपना मत दे, और चलेगा तीर सरासर, इसमें कहीं लेकिन चलेगा तीर सरासर। लेकिन एक सवाल अध्यक्ष जी,
कल जब आपका दौरा हो रहा था कजरा प्रखंड क्षेत्र में, कजरा थाना क्षेत्र के हैं, प्रखंड नहीं कजरा थाना क्षेत्र में, कुछ लोगों ने काला झंडा दिखाया, सांसद ललन सिंह का विरोध किया, नीतीश कुमार के मुर्दाबाद के नारे लगाए, शॉर्ट में उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल हम लोग उस क्षेत्र भ्रमण में थे। बहुत से लोग थे, जेडीयू के, एनडीए के कार्यकर्ता भी। कुछ लोग, एक बैनर लगाया हुआ था किसान मोर्चा समिति का, तो वो लोग माने यही 4-5 को लोग थे और बच्चे बुतरू था साथ में, काला 2-3 को कपड़ा रखा था। हम गाड़ी रोका, हम पूछे भाई क्या बात? हम लोग एनटीपीसी का मांग करते हैं। एनटीपीसी बने, क्या मांग है? तो कजरा में जो जमीन अधिग्रहण हुआ था उसमें पहले था कि एनटीपीसी बनेगा, लेकिन अभी सोलर प्लांट का, ये तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार की बात है। हम कहे इस तरह का ही, लेकिन उसके बीच में 2-4 गो असामाजिक तत्व थे जिस तरह के इस तरह का माहौल बनाया था। बाकी ग्रामीणों का कोई विरोध नहीं है, कोई एक भी ग्रामीण नहीं था। आप देखे होंगे वीडियो में 2-4-5-10 लड़का छोड़ करके बच्चा था। ग्रामीणों ने उसको समझा, फिर हमने समझाया कि अगर मांग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मांग कर सकते हैं। अगर आपकी समिति है, कोई कमेटी है, तो मांगने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि कहीं कोई जा रहा है उसका गाड़ी में काला झंडा दिखाना। एक तो अभी सोशल मीडिया पर आने के लिए कुछ लोग इस तरह का काम करते हैं, और फिर वही आदमी बाद में अस्थिर हो जाते हैं कि हमारा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हम चले, दिखाई दे। नहीं, उनको मांग था। हमने कहा कि ठीक है, आपकी मांग जायज है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन तरीका आपका गलत है। अच्छा, तरीका गलत है। अध्यक्ष जी, लगातार आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता का फीडबैक क्या मिल रहा है? बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है, हमारे सांसद यहाँ ललन बाबू है, इनके पक्ष में फीडबैक तो साफ सुथरा है। आप भी कैसे कह सकते हैं बाहुबली है, ये है, ये सब गलत चीज़ है। आप देख लीजिए कि जनता क्या कहती है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अकेले कहने से नहीं होगा, जनता जो कहेगी। मैं नहीं कहता हूँ, ये इतिहास गवाह है। 2014 से लेकर 24 तक देखें, सच बातें अगर कड़वी लगती है तो ये आपकी ना उस टाइम 2014 में था, जनता की सोच हुआ, वोट नहीं दिया। फिर भी हमारे सांसद महोदय यहाँ काम किए कि नहीं? आप ही से हम पूछते हैं। मंत्री बने, कितना विकास किए, पथ निर्माण मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने। तो अध्यक्ष ये कहे, लगातार 2014 से अब तक सांसद महोदय को बाहुबलियों की पत्नियों से टक्कर लेना पड़ रहा। तो आप भी देख लीजिए, अब बाहुबली की पत्नी है, अब क्या हम बताएं, इस पर ज़्यादा कमेंट कटाक्ष करना नहीं चाहते हैं। कमेंट कटाक्ष नहीं करेंगे। शिव शंकर राज जी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, युवा हैं। शंकर जी, क्या लगता है? आपसे भी आग्रह है कि आप भी इसी लोकसभा का हैं, इसलिए विशेष कृपा दृष्टि बना कर रखिए। और कल का जो घटना है कजरा का, माने हर जगह कुछ न कुछ उचक्के टाइप का लोग होते हैं। तो लोकतंत्र में विरोध करने का नीति सभी को है, लेकिन विरोध करने का एक नीति होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई आगे में जा रहा है उसके आगे में जाके सूत गया, ऐसा विरोध नहीं होता। विरोध कीजिए, लेकिन आज जो उनको दे दिए हैं माने सौर ऊर्जा प्लांट, जो एनटीपीसी, क्या वहाँ नसीब था क्या? लेकिन वो अभियान ललन बाबू का है। आज वहाँ 4 घंटा में जाता था लोग, 4 घंटा में रोड नहीं था, लेकिन आज 10 मिनट में कजरा चल जाते हैं। आपके कहने का मतलब यहाँ तीर चलेगा? सर बिल्कुल चलेगा। चलेगा क्या, पूरे लोकसभा जान रहा है कि ललन बाबू यहाँ से जीत के जाएंगे। जोगेंद्र जी, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जहाँ हम आंचल फैलाते हैं वहाँ वोटों की बारिश हो रही, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विकास पुरुष है ललन बाबू, उनके तरफ पूरा जनता का झुकाव है। तो अध्यक्ष महोदय कह ही दिए हैं, पूरा एनडीए गठबंधन एक है और अच्छा वोट से लीड करेंगे। एनडीए गठबंधन एक है, अच्छा वोट से लीड करेंगे। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? बढ़ैया क्या है, क्या स्थिति है? बढ़ैया तो जब जब चुनाव होता है तो बढ़ैया अपना रुतबा तो दिखा ही देता है। अब फिर देखिएगा, अगर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में अगर बढ़ैया 1 नंबर नहीं रहा तो हम बेकार प्रखंड अध्यक्ष बने। क्या आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, देखिए, अभी आप एक बात बोल रहे थे कि मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। तो अभी आप बोले कि जो नहीं पब्लिक है, जदयू कार्यकर्ता है, तो हम बोले थे आप एक शब्द, जहाँ आंचर फैलाता है वहाँ वोटों की बारिश होती है। तो ये वोटों की बारिश मुंगेर लोकसभा में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो तो शादीशुदा है, तो उनको तो नवादा में जाना चाहिए था। यहाँ कैसे बारिश होगी? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है, और यहाँ की बेटी कहती है, यहाँ के हम बेटी हैं,
नवादा जाने का मतलब क्या है? लोकतंत्र में लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। वो सही है, इंडिया के किसी कोना में लड़ सकता है, लेकिन आंचल फैलाना और वोट मांगना ये दोनों दो चीज होता है। इसलिए आंचल यहाँ फैलाने से कोई फायदा नहीं है। आंचल फैलाने से कोई फायदा नहीं। क्या अध्यक्ष जी कुछ और कहिएगा? और हम लोग क्या करेंगे यहाँ, यही कि यहाँ की जो जनता सिर्फ विकास देख रही है। आना, चुनाव लड़ना, ये प्रजातंत्र के सबसे बड़ा चीज है। लड़ने हर पार्टी और कुछ लोग आएंगे जाएंगे, उससे कहीं अध्यक्ष जी विकास के मुद्दे पर ही वोट मिलेगा। विकास के मुद्दे पर, और खास करके ये लोकसभा जो ललन बाबू के लिए बहुत लोकप्रिय है। जिस तरह से जनता ललन बाबू को चाहते उसी प्रकार से ललन बाबू भी, और खास करके लखीसराय जिला को हृदय से मानते हैं। और विकास के कोई भी यहाँ के व्यक्ति जाता है, चाहे जिस वर्ग समुदाय हो, छोटा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सब्जी बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, उनके साथ एक समान व्यवहार रखते हैं। आप जा करके आप गए हैं, कभी देखे होंगे, देख लीजिए। इसलिए जब चुनाव आता है अध्यक्ष जी तो विकास के मुद्दे गौन हो जाते हैं, जाति ध्रुवीकरण हावी होता है, इस पर क्या कहें? जाति ध्रुवीकरण अब नहीं चलेगा, अब जो है विकास पर ही चलेगा। और जाति ध्रुवीकरण दूर दूर तो कहीं नहीं है, ये भी जान लीजिए। कुछ लोग हैं, होता है अपना, जिसके इच्छा होता है कि नहीं हम इस तरफ रहे, लेकिन कोई जाति ध्रुवीकरण इस संसदीय क्षेत्र में नहीं है, न होगा, इतना आपको बता देते हैं। चलिए, सुन रहे थे जदयू जिला के अध्यक्ष रामानंद मंडल जी की बेबाक बात, और इन्होंने साफ लहजे में कहा है कि मुंगेर लोकसभा में तीर चलेगा सरासर, और विकास के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 13 मई को वोटिंग होना है और 4 जून को काउंटिंग होगा। डॉक्टर राहत इंदौरी के एक शब्दों से, एक शायरी से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दिलों में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, सब अपने चेहरे पे दोहरी नकाब रखते हैं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।